Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the structure of fruit and seed. फिर लास्ट जो टॉपिक था सीड में अपन ने पढ़ा था कि कॉटिलिडन्स के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर है सीड की वो दो टाइप की होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो अपन डाइकॉट और जो मोनोकॉट सीड है उनके बारे में सेपरेटली इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकॉट सीड। डाइकॉट का मतलब क्या हो गया बेटा? दे कंसिस्ट ऑफ टू कॉटिलिडन्स। इनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, दो कॉटिलिडन्स होते हैं और उनमें फिर कॉटिलिडन्स के जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में भी दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। रेडिकल क्या होता है बेटा? एम्ब्रियोनिक रूट होती है ना, और प्लूम्यूल क्या होता है? एम्ब्रियोनिक शूट होता है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो सीड होते हैं। सीड में अपन बात कर रहे हैं तो जो भी सीड कोट होता है या अपन कह सकते हैं फ्रूट वॉल होता है ना, वो एक दूसरे से क्या रहते हैं? सीड कोट और फ्रूट वॉल जो है अलग अलग रहते हैं। फ्रूट वॉल क्या होती है? पेरिकार्प होती है। सीड कोट में अपन ने पढ़ा था कि दो, टैगमेन और टेस्टा, आउटर कवरिंग टेस्टा और टैगमेन इनर कवरिंग, वो उसको प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि जो भी सीड कोट होता है या सीड होता है, अगर वो जुड़ा हुआ है सीड कनेक्ट या फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, अगर वो फ्रूट वॉल से जुड़ा हुआ है ना, तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से वो जुड़ा हुआ होता है जिसे अपन कहते हैं फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस, ठीक है, फ्यूनिकुलस होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगर जो सीड है वो सेपरेट हो रहा है फ्रूट वॉल से, है ना, तो वो एक लीव ए स्कार की फॉर्म में वो उसको लीव करता है, तो उसे जो भी स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं बेटा हाइलम। क्या कहेंगे? हाइलम। देखिए, अगर सीड फ्रूट वॉल से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है स्टॉक लाइक, उसे कहते हैं फ्यूनिकुलस। क्या कहेंगे? फ्यूनिकुलस। अगर सीड जो है फ्रूट वॉल से सेपरेट हो रहा है तो लीव करता है स्कार, लीव्स ए स्कार, द स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइलम, और जो स्ट्रक्चर होती है वो बनती है हाइलम। अब जब हाइलम जो होता है उसके जस्ट अबोव एक ओपनिंग होती है, हाइलम जो होता है उसके जस्ट एक ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, जिसे सीड जो है वो वाटर और रेस्पिरेशन ये करता है, माइक्रोपाइल, ठीक है। जैसे अपन बात कर रहे हैं, ये सीड है, डाइकॉट सीड है ना, ये तो यहाँ जो है ये है हाइलम और ये माइक्रोपाइलर है इसके जस्ट नीचे, माइक्रोपाइलर, ठीक है। ये दो कॉटिलिडन हो गए, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, है ना, और ये ऊपर वाला शूट है, तो शूट क्या होता है बेटा? प्लूम्यूल होता है ना। ये तो एम्ब्रियोनल, ये एम्ब्रियोनल क्या है? शूट है। और ये नीचे वाला क्या है बेटा? रेडिकल है। तो ये क्या है? एम्ब्रियोनिकल रूट है ना। और ये रेफे होता है RAPHE, ये RAPHE, रेफ, ठीक है। फिर बात करते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड के बाद में अपन बात करते हैं कवरिंग जो है वो दो कवरिंग होती है, एक तो आउटर कवरिंग टेस्टा सीड कोट में, और ये इनर कवरिंग जो होती है वो होती है आपकी टेस्टा और टैगमेन, ठीक है। फिर देखो, जब मैच्योर सीड हो जाते हैं, तो सीड जब मैच्योर हो जाते हैं तो एंडोस्पर्म जो होता है वो नहीं रहता है, तो वो सीड जो होते हैं वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर सीड मैच्योर हो जाएंगे तो एंडोस्पर्म उनका फिनिश हो जाएगा मैच्योर होने पर, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाते हैं, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक। फिर बात करते हैं बेटा, अब एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके दो पार्ट हो गए, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट हो गए, कौन से? एक तो प्लूम्यूल हो गया, प्लूम्यूल जो क्या बनाता है, क्या होता है? एम्ब्रियोनिक, प्लूम्यूल जो होता है एम्ब्रियोनिक शूट होता है ना। और जो रेडिकल होता है ये होता है एम्ब्रियोनिकल रूट, ठीक है। ये है
बात कर रहे हैं अपन डाइकोट सीड की, है ना। डाइकोट सीड जो है उनमें 2 कोटालिडन्स होते हैं और वो रिज्ड होते हैं फूड के स्टोरेज के, फ्लैशी हो जाते हैं वो फूड स्टोर कर कर, ठीक है। फिर दूसरा है, ये तो हो गया डाइकोट सीड का, अब है मोनोकोट, है ना, मोनोकोट सीड। मोनोकोट जो होते हैं जैसे कि मेज है ना, मेज में क्या होता है, एक ही कोटालिडन होता है, एक ही कोटालिडन होता है, तो इनको अपन ग्रेन की कैटेगरी में रखते हैं, ग्रेन, है ना, अनाज की कैटेगरीज में आते हैं ये, क्योंकि इनमें एक कोटालिडन जो है वो एक ही होता है। और ये जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा होता है, और जो एंडोस्पर्म होता है वो है स्टार्च को स्टोर करके रखता है, जो न्यूट्रिशन टिश्यू है या न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है उसको ये स्टोर कर कर रखता है। फिर बात करते हैं अपन कि जो मोनोकोट सीड होता है उसमें जो सीड वॉल या सीड कोट होता है और जो पेरिकार्प होती है ना, वो क्या रहती है बेटा, फ्यूज रहती है। ये इसका कैरेक्टर है कि वो सेपरेट नहीं रहती, सीड कोट है वो पेरिकार्प से जुड़ा हुआ रहता है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंडोस्पर्म और दूसरा होता है बेटा एम्ब्रियो, है ना। तो एंडोस्पर्म जो होता है उसकी आउटर कवरिंग जो होती है, एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग जो होती है वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है। इट इज सेपरेट फ्रॉम द एंडोस्पर्म और द एम्ब्रियो, जिसे क्या कहते हैं, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर कहते हैं, जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने का काम करती है। इसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जो होता है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है बेटा, एल्यूरोन लेयर है, और ये नीचे वाला क्या है, एम्ब्रियो है ना, नीचे वाला एम्ब्रियो है और ये जो है एंडोस्पर्म है। तो इन दोनों को वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। जो एल्यूरोन लेयर होती है वो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। फिर बात करते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, क्या, स्टार्च, है ना, ये फ्लैशी होता है और स्टार्च को ये स्टोर करके रखता है। एम्ब्रियो जो होता है उसमें एक ही कोटालिडन होता है ना, ये जो है एम्ब्रियो है, नीचे वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो है ना। तो एक ही कोटालिडन होता है और उस कोटालिडन को अपन कहते हैं स्क्यूलेटम, स्क्यूलेटम, ठीक है, स्क्यूलेटम कहते हैं उसको। फिर बात करते हैं कि स्क्यूलेटम का या एम्ब्रियो का जो डाउनवर्ड पार्ट होता है, डाउनवर्ड ये वाला है ना, डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो डाउनवर्ड जो पार्ट होता है ना, उसे कहते हैं अपन रेडिकल, है ना, और इट इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव शीथ, इट इज नोन एज द कोलेराइजा। डाउनवर्ड पार्ट जो होता है कोटालिडन में, स्क्यूलेटम में, है ना, वो रेडिकल होता है ना, और रेडिकल इट इज द कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव शीथ, इट इज नोन एज कोलेराइजा। और रेडिकल जो होता है एक प्रोटेक्टिव शीथ से कवर्ड रहता है जिसको कोलेराइजा कहते हैं। फिर अपवर्ड जो पोजीशन होती है उसे अपन कहते हैं प्लूम्यूल, है ना, प्लूम्यूल होता है ना, ये प्लूम्यूल है और ये जो है एक लीफी स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट होता है, इट इज प्रोटेक्ट विद द लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलियोप्टाइल, और ये कोलियोप्टाइल एक स्ट्रक्चर होती है उससे ये क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। ये है मोनोकोट सीड। फिर अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो डाउनवर्ड पार्ट होता है बेटा वो होता है रेडिकल, है ना, किसमें, मोनोकोट सीड की बात कर रहे हैं। तो रेडिकल है, उस पर एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है जिसे कहते हैं कोलियोराइजा, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव शीथ होती है जो रेडिकल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये रेडिकल क्या बनाती है, रूट बनाता है। फिर प्लूम्यूल होता है जो अपवर्ड होता है ना, अपवर्ड भी एक लीफी स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है या प्रोटेक्ट होता है जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, कोलियोप्टाइल। और ये कोलियोप्टाइल या प्लूम्यूल जो होता है आगे चलकर शूट को फॉर्मेट करता है, ठीक है। तो ये है
सीड की स्ट्रक्चर जो मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंट है ना। मोनोकोट में क्या होता है कि जो कोलियोप्टाइल और कोलेराइजा है वो रेडिकल और प्लूम्यूल को रेस्पेक्टिवली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लोरल जो डायग्राम है, फ्लोरल फॉर्मूला है, उसके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।